झीलों जैसी आंखों से मन मोह लेने वाली हसीन लड़की। पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लेने वाली खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा अचानक से गायब क्यों हो गई थी? किन मजबूरियों ने घेर लिया था? किन जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया था? किन सवालों ने बांध दिए थे पैर और रुक गया था सफ़र? थम गई थी उम्मीदें, ठिठक गई थी ख्वाहिशें। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है रति अग्निहोत्री। 80 के दशक की वो अदाकारा जिसने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। आज हम आपको सुनाएंगे पूरी दास्तान। रति अग्निहोत्री जी का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। बचपन से ही अभिनय और नृत्य में रुचि थी और बहुत छोटी सी उम्र में ही स्कूल प्ले में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था रति ने, और वो चाइल्ड मॉडल भी बन गई थी। इनको इंस्पिरेशन मिलती थी इनकी बड़ी बहन अनीता अग्निहोत्री से, जो कि मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। वो पहले से ही मॉडलिंग इंडस्ट्री में सक्रिय थी, इसीलिए रति के लिए थोड़ी आसानी हो गई। और जब रति 16 साल की थी तभी इनके पिता का ट्रांसफर चेन्नई में हो गया और इनका पूरा परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया। वहीं पर अपने स्कूल के एक प्ले में पार्टिसिपेट किया था रति ने, और परफॉर्मेंस के दौरान ही मुख्य अतिथि के रूप में आए साउथ के निर्देशक भारती राजा की नज़र रति पर पड़ी। भारती राजा ने रति में छिपी क्षमताओं को भांप लिया था और उन्होंने रति को तमिल फिल्म वटिया पुरगुल ऑफर की। रति की खुशी का ठिकाना नहीं था, ये उनके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। उन्होंने पेरेंट्स से इजाज़त ली और हाँ बोल दी। रति ने पूरी एनर्जी और ईमानदारी से काम किया। फिल्म जब रिलीज हुई तो कमाल हो गया। भारती राजा की उम्मीद पर खरी उतरी रति और फिल्म भी। फिल्म सफल रही, इतनी सफल रही कि उसके बाद 3 साल के अंदर तमिल सहित लगभग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सहित लगभग 32 फिल्में साइन की रति अग्निहोत्री ने, और रजनीकांत, कमल हसन, शोभन बाबू, चिरंजीवी जैसे तमाम साउथ के प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ फिल्में की। साउथ की फिल्मों में सफलता का परचम लहराने के बाद रति ने हिंदी का रुख किया और 1981 में के बालाचंदर द्वारा निर्देशित बहुप्रसिद्ध फिल्म एक दूजे के लिए से हिंदी फिल्मों में कदम रखा, जो कि तेलुगु फिल्म मरुचरित्र की हिंदी रीमेक थी। इसमें भी उनके अपोजिट हीरो थे कमल हसन। तेलुगु फिल्म की तरह ही रति की पहली हिंदी फिल्म ने भी कमाल कर दिया। कहानी और किरदारों के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे, जो आज तक लोगों की ज़बान पर सजते रहते हैं। और फिर उसके बाद रति ने अमिताभ, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, संजय दत्त, राज बब्बर, मिथुन जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया और हिंदी सिनेमा में 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। कई फिल्में साथ करने की वजह से रति और संजय के बीच नज़दीकियां भी बढ़ गई थीं और इनके रिलेशनशिप का खूब चर्चा होने लगा था। सुनने में तो ये भी आता है कि रति संजय से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन संजय कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे थे। वो नशे में व्यस्त हो गए थे। फिर भी रति उन्हें कन्विंस कर रही थी, लेकिन रति की कोशिशों का संजय पर कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार रति ने 1985 आते आते एक मशहूर बिजनेसमैन अनिल बिरवानी से शादी कर ली। और शायद ये शादी उनका जल्दबाजी में लिया गया सबसे बड़ा गलत फैसला था। शादी के बाद से रति ने फिल्मों से बिल्कुल ही किनारा कर लिया और घर गृहस्थी में रम गई। कुछ दिन बाद उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसके बाद तो जैसे परिवार ही उनकी जिंदगी रह गया। लेकिन उनके फिल्मों से दूर होने का एक और मुख्य कारण था, वो था उनके पति अनिल बिरवानी को उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं होना।
की शादी के बाद भी उन्हें कई ऑफर्स आए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। पसंद नापसंद की गुत्थी सुलझाने में 13 साल गुजर गए और फिर साल 2001 में रति कुछ खट्टी कुछ मीठी नामक फिल्म में नजर आईं। इसके बाद कुछ और फिल्मों में भी नजर आईं रति, लेकिन अब वो मुख्य किरदार में नहीं बल्कि सहायक किरदारों में नजर आ रही थी और अपने पसंदीदा काम को करने के लिए वापसी करके बहुत खुश थी रति। उनके प्रशंसक भी खुश थे उनकी वापसी से। लेकिन 2015 में रति जब मारपीट के निशान लिए पुलिस स्टेशन पहुंची तो सनसनी मच गई। उनके पुलिस स्टेशन आने का कारण था पति अनिल बिरवानी का अभद्र व्यवहार। वो पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाने आई थी और उन्होंने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। रति अग्निहोत्री का कहना था कि वे पिछले 30 साल से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। अक्सर पति नशे की हालत में उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वो अब तक इसलिए चुप रही क्योंकि वो अपने बेटे को इस सब से अवगत नहीं कराना चाहती। मामला कोर्ट तक पहुंचा और इनका डिवोर्स हो गया और 2015 से ही रति अपने प्यारे बेटे तनुज बिरवानी के साथ रहती हैं और अपनी पिछली जिंदगी से कहीं बेहतर जिंदगी गुजार रही हैं। तनुज भी एक अभिनेता हैं जो कि लव यू सोनिए, वन नाइट स्टैंड, पुरानी जीन्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इसके साथ ही कई वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं तनुज और रति एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारी प्यारी रति अग्निहोत्री जी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।